हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम 2016 का जो पेपर 2 है उसका पार्ट 3 कंप्रिहेंशन, प्रेसी एंड ग्रामर देखेंगे। मेनली हम आपका ग्रामर का सॉल्यूशन बताएंगे, चीज़ों को जो भी कुछ अटेम्प्ट्स जो है तरीका वो बताएंगे। जो कंप्रिहेंशन है और प्रेसी बस उसको मैं शॉर्ट में उसको टॉपिक बताऊंगा आपको, बाकी ग्रामर का हम सॉल्यूशन देखेंगे। जिनको भी 2020 CAPFAC का टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। इसमें देखो, जो आपका प्रेसी है, तो प्रेसी में एक तरह से जो ह्यूमन जो फुलिशनेस है उसके बेस पे ये प्रेसी आपको लिखने के लिए बोला है कि जो भी है कोई आदमी ये सोचता है कि आई एम इंटेलिजेंट, एक्चुअली देयर आर फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली नॉट इंटेलिजेंट बट द थिंक्स कि दे आर इंटेलिजेंट। तो दिस इज द सेम कि देयर इज नो बेटर इलस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमर फॉली मीन्स मनुष्य की मूर्खता देन द नैरेटिव ऑफ सेक्सिली सेक्सिली द सेक्सिली ब्राह्मण वाज देयर। तो उसके बारे में एक स्टोरी है, और जो सेक्सुअली ब्राह्मण है उसका एक टॉम भी है। जीएस में आपको शायद पता होना चाहिए कि वो थानेश्वर यानी कि ओल्ड कुरुक्षेत्र सिटी के पास उनका टॉम भी है। हु इन इंडिया इज नॉट अवेयर ऑफ द स्टोरी इफ दिस incorrigible fool who chose to ignore the same advice of a passerby of not cutting the same branch on which he himself was sitting। यानी कि जो जिस वृक्ष पे शाखा पे बैठा हुआ है उसी शाखा को वो काट रहा है। ऑब्वियसली fools fail to learn from others experiences and pay a heavy price in the process। जो मूर्ख होते हैं वो दूसरे की गलती, दूसरे के अनुभव से नहीं सीखते हैं और उसके चलते उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दे हैव यूज नीदर फॉर देयर ऑन इंटेलिजेंस नॉर फॉर दैट ऑफ अदर्स। यानी न तो वो अपने बुद्धिमत्ता से सीखते हैं और न उनके पास न अपनी इंटेलिजेंस होती है न दूसरे का से वो लाभ लेते हैं। दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड वाइल अपेरेंटली दे मे बी इन द मिडिल ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब भीड़ में रहते हुए भी वो अपनी एक दुनिया में रहते हैं। फूल्स बाय नेचर आर इनमीज ऑफ थिंकिंग बोथ रिफ्लेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। जो फूल हैं यानी मूर्ख मूर्ख जो हैं वो जो कहते हैं ना कि सोच के दुश्मन है, यानी अपना दिमाग को एकदम नहीं लगाना है। दे नेवर डॉट देयर इंटेलिजेंस are cocksure of their sense of judgment. They think they are benefactors of society and are anguished that the world fails to recognize their talent। वो सोचते हैं कि हम जो समाज के तारणहार हैं और लोग बेवकूफ हैं दुनिया में, और लोग जो हमारा टैलेंट को पहचान नहीं रहे हैं। All fools possess a degree of impatience in their desire to make the world realize their worth, wishing to improve its lot by setting a personal example before it। They are sure that the folks around them lack an innate sense of discretion and require to learn from them। यानी मूर्ख जो सोचते हैं कि हम जो हैं वो टैलेंटेड हैं और हर चीज लोग जो हैं वो हमसे सीखें, हमसे जो चीजें हैं ये करें। नेक्स्ट आपका है फूल्स। तो देखो ये कहीं ना कहीं वो उसी पे आपका चल रहा है। देखो इसमें एडवांटेज देख ध्यान देने की बात ये चीजें है कि नॉर्मली ट्राई करो कि जितने इसमें पैराग्राफ हैं, जितने इसमें पैराग्राफ हैं एक्चुअल में आपको उतने पैराग्राफ वहां भी लिखना है बॉक्स में। और इंफॉर्मेशन हमेशा पढ़ लेना। देखूं कि कुछ टाइम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कुछ समय पहले जो था कि आपके प्रेसी में भी हेडिंग लिखने के लिए, टाइटल लिखने के लिए बोलता था, या आज जो है आपको टाइटल लिखने के लिए नहीं बोलता है, आपको हेडिंग्स नहीं डालना है। तो ये 402 वर्ड्स है, तो यानी कि इसमें जो आइडियली आपको कितना होना चाहिए 134 वर्ड्स। तो देखो 134 वर्ड्स एग्जैक्ट आप कंप्यूटर पे लेकर के बैठोगे, बहुत टाइम लगाओगे, प्रॉपर तरीका से चीजों को करोगे तभी 134 होगा। अदरवाइज आपके पास प्लस माइनस 10%। देखो नॉर्मली प्रेसी राइटिंग में मैं ऑब्जर्व किया हूं ये मैक्सिमम केसेस में यदि आप फुल लिखते हो तो जनरली वर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं, कम नहीं होते हैं। क्योंकि ये भी ध्यान रखना होता है कि आपका जो सेंस है वो आपका निकलना चाहिए प्रॉपर तरीका से। तो इसमें 134 है तो आप 150 तक के आसपास कर सकते हो। अब ये आपका जो है रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन में है कि इट इज ऑब्वियस रेट ऑफ ब्लैक इनकम। देखो ये ब्लैक इनकम के बारे में जो भी, जैसे एक तरह से देखोगे डिमोनेटाइजेशन लास्ट टाइम किया गया तो ये ब्लैक इनकम पे था। ब्लैक इनकम यानी कि देखो कोई भी जो ब्लैक इनकम इकोनॉमी में दो पहले सबसे पहले क्यों होता है कि कुछ जो बिजनेस, जो मैं इस टॉपिक का समरी बता रहा हूँ कि कुछ जो इनकम बिजनेस होते हैं, कुछ जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो इस ढंग का है कि वो इलीगल है। जस्ट इमेजिन करो कि बिहार में
गुजरात में और बहुत जगह अल्कोहल बैन है, तो कोई अल्कोहल से ये नहीं दिखा सकता है कि बिहार में हमने अल्कोहल बेच करके 1 करोड़ कमाया। तो पहला ये चीजें हो गया कि कुछ बिजनेस, कुछ चीजें, अब कोई जस्ट इमेजिन करो, प्रोस्टिट्यूशन कोई कर रहा है, कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहा है, कोई किडनी किसी का निकाल के बेच रहा है, तो ही और सी के नोट से ना कि मैं किडनी बेच करके 2 करोड़ रुपया दूसरे का किडनी बेच करके निकाला, दैट यू कैन नोट से। तो एक पहला ये रीजन। दूसरा है कि देयर आर पीपल, वो तरीका निकालते हैं इन द सेंस कि टैक्स रेट जो है रिलेटिवली हायर है, तो हायर रहता है, तो जो मार्जिनल पे है, तो वो मान के चलो किसी का 10+ है, तो सोचते हैं 10+ का जो इनकम होगा उस पर हाई टैक्स रेट लगेगा, तो इट्स बेटर है कि हम उतना बताए ही नहीं। अब उसमें से क्या होता है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, वो उनके लिए पेनाल्टी ये होता है। तो ठीक है, देखो ये चीजें दो तरीका है कि दो बोला है ना कि दिस लीड्स टू सेकंड राउंड ऑफ टैक्स इवेजन। आप इसको आराम से पढ़ोगे धीरे धीरे करके कि पहला तरीका है कि देयर आर सम बिजनेस की दे कैन नॉट डिक्लेयर देयर इनकम। दूसरा ये है कि जो इनकम डिक्लेयर भी करना चाहते हैं तो टैक्स रेट हाई के कारण ये नहीं कर पाते हैं। तो ये एक छोटा सा आपका ये था आर्टिकल था, और उस पर आपको क्वेश्चन ये, तो हाउ इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी डेट्रीमेंटल फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो देखो क्या होता है जब इस आर्टिकल को, एडिटोरियल को पढ़ोगे ये, तो इसमें क्या होगा कि ब्लैक मनी यदि है ज्यादा, तो इसका मतलब है लीगल सिस्टम में, जो बैंकिंग सिस्टम में है, तो वो मनी नहीं आ पाएगा। तो मनी जब नहीं आएगा, कम आएगा, ऑब्वियसली आएगा लेकिन कम आएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो अधिक होगा। देखो मनी का क्या है, यदि मनी का सप्लाई अधिक हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप उसको इन्वेस्ट करने में उनके पास ये रहेगा। यदि ब्लैक मनी ज्यादा है तो उनके लिए प्राइवेट इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन कम फंड रहेगा। व्हाई इजंट रिडक्शन ऑफ टैक्स यूजफुल फॉर स्प्रूसिंग अप टैक्सेस। तो देखो क्या है कि रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, ये जो भी टैक्स जो चोरी हो रहा है, तो उस चीज को कम करने में और टैक्स को बढ़ाने में क्यों मदद नहीं कर रहा। इसका कारण क्या है ना कि बहुत सारे लोग का जो बिजनेस होता है इलीगल तरीके से होता है, तो टैक्स रेट कम भी कर दोगे तो उस चीज को वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। हाउ डू ऑनेस्ट टैक्स पेयर सफर ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स इवेडर। देखो टैक्स इवेडर यदि होते हैं, तो यदि ज्यादा लोग टैक्स पे करें तो टैक्स बेस अधिक होगा, तो रिलेटिवली सरकार कोशिश करेगी कि कम टैक्स रेट हो। अब यदि कुछ लोग पे नहीं करते हैं तो उसका पेनाल्टी जो होता है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उन्हें हाई रेट पे करना पड़ता है। हाउ डज ब्लैक इनकम इम्पैक्ट द नेशंस इकोनॉमी। ऑब्वियसली है ब्लैक इनकम जो है वो नेशंस इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है कि वो मेन सिस्टम में नहीं आ पाता है, तो सरकार को टैक्सेशन नहीं मिल पाता है, उसके बाद सरकार को टैक्सेशन नहीं मिल पाता, उसके बाद इन्फ्लेशन को भी ये बढ़ाता है। क्योंकि देखो कुछ पर्सन हैं जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, तो वो ऑनेस्ट टैक्स देते हैं, तो उनके पास कम फंड होता है, डिस्पोजेबल इनकम जिसको बोलते हैं, कम डिस्पोजेबल इनकम होता है एक्सपेंडिचर के लिए। लेकिन यदि जिसके पास नहीं है तो वो उसको यूज करेंगे। लार्ज स्केल इवेजन ऑफ टैक्सेस टेक्स प्लेस ड्यू टू exorbitant taxes, argue for or against the statement on the basis of your reading of the passage। तो कह रहा है कि लार्ज स्केल टैक्स इवेजन ऑफ टैक्सेस टेक्स प्लेस ड्यू टू exorbitant टैक्सेस, यानी कि जो अधिक टैक्स रेट है उसके कारण क्यों लोग टैक्स बचाते हैं, यानी टैक्स को चोरी करते हैं। तो उसके ये में लिखना आपको। अब देखो ये ग्रामर का है, तो ग्रामर में ये वाला, ये देखो नॉर्मली इंग्लिश लिटरेचर जब भी किसी ने पढ़ा होगा तो ये जरूर पता होगा, नो पेन्स नो गेन्स, यानी कि बिना जो मेहनत का कुछ प्राप्ति नहीं होता है। अब है नन ऑफ दीज बुक्स, ठीक है, इज, ये हमने जो आपका जिन लोगों ने पेड ग्रुप लिया हुआ है तो उनको ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये कि आपका जो भी सिंटैक्स है यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, तो उन लोगों को हमने पढ़ाया है कि नन ऑफ के बाद जो आपका ये जो है वो सिंगुलर लग रहा है। सच र्यूमर्स आर कॉमनली हर्ड दीज डेज। तो इन्हें क्या करना है, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है, पैसिव में ये दिया हुआ है और इसे हमको एक्टिव में ये करना है। तो ठीक है, तो वी हियर क्या होगा, वी हियर र्यूमर्स, ठीक है, कॉमनली दिस डेज, वी हियर र्यूमर्स कॉमनली दिस डेज, ठीक है, वी हियर सच र्यूमर्स, ठीक है, और कॉमनली दिस डेज। नेक्स्ट आपका है ही सेज आई एम नॉट कमिंग टू द फंक्शन। डायरेक्ट, डायरेक्ट में आपका है, इनडायरेक्ट में बनाना है, ये भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो है देखो इसका होगा
he tells that he is not coming to the function, ठीक है। तो देखो आई है तो ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार जो आप हमने बनाया था प्रोनाउन बताया था SON फॉर्मूला, तो आपका फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो होगा he tells that he is not coming to the function। अब है none other but Raj has done this mischief, इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो none but राज हैज डन, ठीक है। नन नन के साथ बट होगा, ठीक है ना। नन अदर ये नहीं होगा, नन बट राज हैज डन दिस मिसचीफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका नीदर सी नॉर हर हस्बैंड वाज प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी। तो क्या है कि इसको इंट्रोगेटिव में आपको बदलना है, प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको प्रश्नात्मक सेंटेंस में। तो ठीक है, वॉज सी, इसमें क्या हो जाएगा, वॉज सी और हर हस्बैंड प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी। नेक्स्ट है दे कम टू द पार्क रेगुलरली। तो देखो चेंज टू पास्ट टेंस में करना है। तो पास्ट टेंस में नॉर्मली जो होता है तो हमने यूज टू करके बताया था आपको टेंस में, ठीक है। तो दे यूज टू कम टू द पार्क, ठीक है। दे यूज टू कम टू द पार्क, यानी कि वो रेगुलरली, एक तरह से ये रेगुलरली लगाने का जरूरत नहीं है, दे यूज टू कम टू पार्क। दे नो यू, क्वेश्चन टैग हमको ये करना है, तो इसमें क्या होगा, डोंट दे। वी फैशन्ड दीज आर्टिफैक्ट्स आउट ऑफ बेस्ट मटेरियल, इसे हमें पैसिव में करना है। तो दीज आर्टिफैक्ट्स वेयर फैशन्ड बाय अस आउट ऑफ बेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा दीज आर्टिफैक्ट्स वेयर फैशन्ड बाय अस आउट ऑफ बेस्ट मटेरियल। अब है आर्च एनिमी मींस वंस ओल्ड एनिमी। तो देखो आर्च एनिमी का मतलब होता है आपका वर्स्ट एनिमी। तो वर्स्ट एनिमी का मतलब है कि ई वाला हटा दोगे, ये नहीं होगा, तो ये सही हो जाएगा कि आर्च एनिमी मींस वंस वर्स्ट एनिमी, यानी जानी दुश्मन। नेक्स्ट आपका है, देखो इसको प्लूरल बनाना है, प्लूरल बना के सेंटेंस बनाना है। तो अल्मुनस, अल्मुनस का मतलब अल्मुनाई, अल्मुनस देखो जो किसी इंस्टीट्यूट्स वगैरह से बिलोंग करते हो, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो आप बोलोगे आई एम अल्मुनस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो इसका होता है अल्मुनाई, अल्यूमनी, ALUMNI, अल्मुनी। अंटीना, तो इसमें अंटीना है तो इसमें ई लग जाएगा, ठीक है। साइनोप्सिस है तो इसमें आई के जगह ई लग जाएगा। अस्ट्रेटम, तो ये अस्ट्रेटा। फंगस, तो ये फंगाई होता है। नॉर्मली जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल यूज यही होता है, अदरवाइज आज के डेट में इसको फंगसेस भी कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मेन जो होता है आपका ये फंजाई होता है। अब नेक्स्ट है इन सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट्स हैव क्रश्ड रिसेंटली। तो है सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट्स हैव बीन, ठीक है, crashed recently. She had come here but did not meet me, reasons best known to her. तो she had come here but did not meet me for, यहां आपका for लग जाएगा, did not meet me for reasons best known to her. Next, he is one of the most promising pupil of my uh, class. तो he is one of the most, ठीक है, he is one of the most promising pupils, ठीक है, of my class. Cadets must get all items of clothes ironed before packing them for the excursion, यानी ट्रिप पे एक तरह से जाने से पहले, ठीक है। तो cadets must get all their clothes, ठीक है, all their clothes, ऑल आइटम्स ऑफ क्लॉथ की जरूरत नहीं है, ऑल देयर क्लॉथ्स, ठीक है, आयरन बिफोर पैकिंग देम फॉर द एक्सकर्जन, ठीक है। तो ऑल आइटम्स ऑफ क्लॉथ नहीं, ऑल ऑफ देयर क्लॉथ्स। अनईजी लाइज द हेड हु बेयर्स द क्रॉन, यानी अनईजी लाइज द हेड डेट, ठीक है।
तो हु नहीं, यहाँ हो जाएगा डैट बियर्स द क्रॉन। देखो, तो ये हमने जो भी है 2019 से लेकर के 2016 तक आपका डिस्क्राइब कर दिया। आप देखो प्रीवियस ईयर पेपर का, अब नो डाउट जैसे आपका रिपोर्ट राइटिंग है, ये चीजें तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो भी है चीजें जो चल रही है, मैं अब ट्राई करूंगा कि पहले आपका पूरा 2012 तक मैंने बोला है कि आपको पेपर 1 का कंप्लीट करूंगा सबसे पहले अब, क्योंकि पेपर 1 आपका ये जीएस वाला जो कोर कंसेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका इसमें क्या है ना, इसमें बेसिक चीजों को आप समझो। 2019 से हम 16 तक का पेपर डिस्क्राइब कर दिए हैं और 2017 का हमने फुल सॉल्यूशन आपको बताया है, डिस्कस किया है, अपलोड किया है। तो इस चीज को करते रहो, प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, चीजों को समझो, रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करते रहो, और जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है वो देते रहो कंटिन्यूअसली, आप अपना इवेल्युएशन वगैरह कराते रहो। अब नेक्स्ट हम 2015 का पेपर 1 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2019, 18, 17, 16 पेपर 1 का भी कर दिए हैं, पेपर 2 का भी कर दिए हैं। तो अब हम मेनली पेपर 1 का 2015, 14, 13 और 2012 तक हम ये कर लेंगे। ओके, थैंक यू।